अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर हमारी छत 100 स्क्वायर फीट होती है तो उसके अंदर हमारा मटेरियल कितना लगेगा। तो पहले मैंने एक छत का आप लोगों को डिज़ाइन शेयर पहले मैं आप लोगों से एक छत का एस्टीमेट शेयर कर चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने लगा हूँ वो 100 स्क्वायर फीट छत है। अगर 10 बाई 10 की छत होती है, 5 इंच उसकी मोटाई है, तो उस पर हमारा मटेरियल कितना लगेगा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो इस हिसाब से आप कोई भी छत है उसको देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल कितना लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड क्रश इन 100 स्क्वायर फीट। मतलब हमारी छत है, ये 10 फीट इसकी लंबाई है, 10 फीट इसकी चौड़ाई है और 5 इंच मोटी है। तो इसके अंदर हमारा मटेरियल कितना लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी लेंथ है 10 फीट, सारा कुछ यहाँ से मैंने उठाया है। वेट इसकी चौड़ाई ये भी 10 फीट है। छत की थिकनेस हमने 5 इंच रखी है, 5 इंच इसकी मोटाई है। तो सबसे पहले जो काम करना वो है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का एक सादा सा फार्मूला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब उसकी मोटाई। वही काम मैंने किया है। वॉल्यूम है इसका 10 फीट मल्टीप्लाई वेट 10 फीट और इसकी थिकनेस है 5 इंच। 5 इंच को आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो फुटों में आ जाएगा। तो वो आएगा हमारे पास 0.43। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 43 CFT। इस छत का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 43 CFT। तो कोई भी कंक्रीट होती है, सबसे पहले उसको ड्राई वॉल्यूम में लेके जाते हैं। ड्राई वॉल्यूम का फार्मूला ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो फार्मूला होता है 1.54। मतलब जो CFT आपके पास होगी उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। ड्राई वॉल्यूम आने के बाद आप लोगों का एक काम ख़त्म हो गया। दूसरा काम है कि जो छत है उसकी कंक्रीट हमने करनी है, उसकी रेशो क्या है। तो ये देखिए, रेशो 1:2:4। छत की जो रेशो होती है वो 1:2:4 होती है। तो उसी रेशो का आप लोगों ने सम ले लेना है। सम ऑफ रेशो मतलब 1+2+4 = 7 CFT। सॉरी, सम इसका आ गया 7। तो यहाँ तक आपका दूसरा काम ख़त्म हो गया। अब तीसरा काम है कि इसकी क्वांटिटी हमने कैसे मालूम करनी है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आज इसलिए बता रहा हूँ कि 100 SFT की छत डालते हैं तो उस पर कितना मटेरियल है। अगर आपकी 200 फुट होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो सबसे पहले सीमेंट है, सीमेंट हमने मालूम करना है। सीमेंट मालूम करने का फार्मूला है रेशो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। रेशो ऑफ सीमेंट मतलब कि एक हमारे पास सीमेंट है, सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम 66.22। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.464 CFT सीमेंट। इतना सीमेंट हमारे पास लगेगा। तो आप लोगों को पता है कि सीमेंट जो है वो CFT में नहीं होता, वो होता है बैग में। तो इस CFT को हमने बैग में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इसको करने का जो फार्मूला वो है कि सीमेंट इन बैग 9.464, इसको हम 1.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.57 बैग। तो ये तकरीबन बनते हैं 7.5 बैग। तो मैंने इसको 8 बैग पूरे कर दिए हैं। आगे हम चलते तो हम बात करते हैं सैंड की। तो सैंड का जो फार्मूला इनके सेम ही है, रेशो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। वही है रेशो ऑफ सैंड। आप लोगों को पता है कि सैंड हमारी 2 है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। सम ऑफ रेशो 7 है तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। मल्टीप्लाई इसको 66.22 से किया तो ये सैंड मेरे पास आ गई 18.91। तो मैंने इसको लमसम 19 CFT सैंड कर दिया। तो अब इधर ये देखें कि ये है हमारे पास क्रश। क्योंकि ज़री बात है कि इसके अंदर सीमेंट, रेत और बजरी लगती है। तो ये बजरी, ये क्रश, इसको बजरी कह लें, एग्रीगेट्स कह लें, एक ही नाम है इसका, एक ही चीज़ का नाम है। रेशो ऑफ क्रश ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। फार्मूला सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे आप रेशो ऑफ क्रश या रेशो ऑफ सीमेंट या रेशो ऑफ सैंड करनी है। रेशो ऑफ क्रश आप इधर आएँ, आप देखें क्रश की जो रेशो है हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4/7 मल्टीप्लाई 66.22। तो क्रश जो मेरे पास आई है ये है 37.83। तो मैंने इसको पूरा 38 CFT लिख दिया। तो यहाँ पे ये एक चीज़ देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखी है कि मटेरियल इन 100 SFT।
तो ये आज जो हम कर रहे हैं ये हमारा 100 SFT की छत है, उसके अंदर हमने मटेरियल निकालना है कि कितना लगेगा। तो सीमेंट जो है वो मेरा लगा है 8 बैग लगे हैं, सैंड की है रेत वो 19 फुट लगी है, और क्रश जो है ये हमारी लगी है 38 फुट। तो ये मैंने ना एक 100 स्क्वायर फुट का इसलिए किया है कि अगर आपकी छत आ जाती है मिसाल के तौर पे 300 फुट आ जाती है, तो ये तो 100 फुट है, 300 फुट आती है, तो आप इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो आपके 8 24 बैग हो जाएंगे। इसी तरह ये जो रेत है इसको मल्टीप्लाई आप 3 से कर दें। इसी तरह ये जो हमारे पास आया है क्रश, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दें। तो जितनी भी आपकी छत है आपने उस हिसाब से इसको करना है। मैंने आप लोगों को 100 का किया है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने दिया है कि 100 का इतना लगता है, 200 300 800 जितने स्क्वायर फुट छत होती है आप इससे उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। तो इस तरीके से आप अगर छत की कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी बिल्कुल 100% एक्यूरेट क्वांटिटी आएगी। सीमेंट रेत बजरी बिल्कुल पूरी आपकी आएगी और उसमें फ़र्क बिल्कुल नहीं होगा। तो ये थी मेरे पास एक वीडियो, मैंने इसकी डिटेल तो ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।